अब लियोली माउंटेन से नीचे गिर रहा होता है कि तभी वो सोचता है अगर मुझे घर जाना है और एक अच्छा राजा बनना है तो मुझे काफी पावरफुल होना होगा। और जो पावरफुल होता है वो अपना फ्यूचर खुद ही बनाता है। अब लियोली नीचे गिरते हुए एक लतर को पकड़ लेता है। अब वो माउंटेन के ऊपर चढ़ आता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर चलता है वहाँ की स्पिरिट अपीयर हो जाती है और कहती है जब तुमने मेरी इनहेरिटेंस नहीं स्वीकार किया तो तुम यहाँ पर भी नहीं रह सकते। और ऐसा कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब लियोली भी उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है, जिसकी वजह से लियोली जिस जगह पर कल्टीवेशन कर रहा होता है वहाँ के पिलर पर माउंटेन का सीनरी बन जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक खंडहर सी जगह दिखाई जाती है जहाँ दो सोल्जर कमरे में बंद बटलर से बोलते हैं कि बेहतर होगा कि तुम कुछ खा लो वरना तुम बेमौत ही मारे जाओगे। अब ये बात सुनकर वो अंदर वाला बंदा बोलता है तुम लोग मुझे यंग लॉर्ड से मिला दो और बदले में तुम यहाँ रखी जो भी चीज है उसे ले सकते हो। अब ये बात सुनकर वो दोनों सोल्जर कहते हैं हमारे लॉर्ड ने तो ये भी कहा है कि तुम्हारे जो भी सामान है उन सबको तोड़ दे, वैसे भी तुम इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब दोनों ही सोल्जर आपस में बातें करने लगते हैं जहाँ एक सोल्जर अपने दूसरे सोल्जर से बोलता है कि आज रात तो खाने में पोर्क बना है, हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा वरना सारा का सारा खाना वो लोग चट कर जाएंगे। अब है कि मैंने उस ऑर्ब की पावर को भी ऑब्जर्व कर लिया है जिसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। अब ये बात सुनकर हाँ उसे कोई ट्रेजर देती है और लियोली को बताती है ये तुम्हारे फादर का था जो अब तुम्हारा हुआ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे कोई परेशानी होगी क्योंकि ये कोई आम बो नहीं है। अब ये बात जानकर लियोली कह देती है जिसे लियोली अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और हांग्युन को उसको ये गिफ्ट देने के लिए शुक्रिया करता है। अब हांग्युन उसे कहती है अब तुम्हें सेकंड गिफ्ट देने का वक्त आ गया है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। अब वो उसे एक जेट पेंडेंट दिखाती है जिसे देख लियोली कहता है ये क्या है, तो हांग्युन उसे बोलती है ये एक साइकिक जेट है। अब लियोली बिंग बिंग को वो जेट पेंडेंट दे देता है जिसे देखकर बिंग बिंग कहती है क्या हांग्युन ने मुझे ये जेट पेंडेंट देने को कहा था, तो लियोली कहता है हाँ उसने मुझसे कहा था कि ये एक साइकिक जेट है, आखिर इसमें क्या खासियत है, जिसे देखकर बिंग बिंग कहती है ये एक हाई ग्रेड साइकिक जेट है जो केवल 4 ग्रेड ड्रैगन सी क्लान के लोग ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि हांग्युन ने इसे कहां से पा लिया। अब ये बात जानकर लियोली कहता है कि ये एक रेयर आइटम है और उसे देखने के लिए उसके पास आ जाता है जिसे देखकर बिंग बिंग उससे दूर हो जाती है और लियोली को बताती है इस साइकिक जेट के काफी यूनिक इफेक्ट हैं और इसका इस्तेमाल तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास चाओटिक ड्रैगन की आई हो। अब वो उसे चाओटिक की आई देती है और कहती है तुम इसे जेट पर थोड़ा सा ही डालना और तुम ड्रैगन क्लैन में पहुंच जाओगे। अब ये बात जानकर लियोली कहता है क्या सच में वहां पर रियल के ड्रैगन होंगे, तो बिंग बिंग उससे बोलती है हाँ। अब लियोली उस जेट पेंडेंट के ऊपर चाउटिक डाल देता है जिसकी वजह से वो उसके अंदर चला जाता है। अब बिंग बिंग कहती है मैंने तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई, इस जेट में खासियत होती है कि तुम्हारा हुलिया बदल देती है जब तुम इसके अंदर जाओगे। अब लियोली ड्रैगन क्लैन में पहुंच जाता है और अपने आप को देखकर कहता है कि मेरा चेहरा तो बिल्कुल से भी बदल गया और मेरे ऊपर तो एक मास्क है, हांग्युन ने तो मेरे लिए काफी कस्टमाइज्ड कपड़े बनाए हैं। चलो अब इस ड्रैगन क्लैन को अंदर से देख लेते हैं। अब वो आगे बढ़ता है जहाँ पर सभी लोग लियोली को ही देख रहे होते हैं। तभी उसके सामने ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस आ जाती है और कहती है तुम तो कुछ ज्यादा ही बहादुर हो, जिसे सुनकर लियोली कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। तो ये बात सुनकर ड्रैगन प्रिंसेस उससे बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन डिजाइन के क्लोथ को अपने पैरों के पास पहनने की, तुमने ये क्राइम किया है। अब ये बात सुनकर लियोली कहता है शायद तुम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये चीज तो मेरे यहाँ आम है। तभी उनमें से एक सैनिक बोलता है ये तुम नहीं पहन सकते, ये हम में से एक ब्लड लाइन को दर्शाता है। तभी दूसरा सैनिक बोलता है तुम ये कपड़े नहीं पहनोगे, तुम यहाँ के नहीं हो। अब लियोली इन सब की बातें सुनकर कहता है मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मैंने आपको ऑफेंड किया इसके लिए मुझे माफ करिएगा। और ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो।
अब वो प्रिंसेस उसके पास आती है और कहती है तुम्हारे पास जो साइकिक जेट है वो मेरा है। अब ये बात सुनकर लियोली कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, ये मेरी बहन ने मुझे दिया था। अब वो प्रिंसेस कहती है तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ, मैं 4C क्लैन की 3rd प्रिंसेस हूँ, मेरा नाम लॉन्ग यान है। तुम ड्रैगन क्लैन में इंटर कर सको इसलिए तुम्हारी बहन ने मेरे सामने साइकिक जेट के लिए भीख मांग रही थी ताकि तुम्हारे जैसा डरपोक ड्रैगन क्लैन में आ सके। अफसोस कितनी दुख की बात है, वो मेरे सामने काफी देर तक झुकी रही, मैं तो चाहती थी कि वो मेरे लिए और भी देर नीचे झुकी रहे। अब ये बात सुनकर लियोली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यान से बोलता है मैं अब इस जेट पेंडेंट को और देर तक नहीं रख सकता। यान लियोली से बोलती है तुम क्या कर सकते हो, चलो देखते हैं, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ ड्रैगन अरीना में फाइट करने के लिए 1 और 1 का। अब लियोली उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों ही ड्रैगन अरीना में पहुंच जाते हैं। अब हमें 2 एल्डर को दिखाया जाता है जो कि चाय पी रहे होते हैं, जहाँ एक एल्डर बोलता है अब तुम्हारे डिसाइपल को कौन ऑफेंड कर दिया। अब ड्रैगन एल्डर बोलता है यान बचपन से ही काफी गुस्से वाली लड़की है क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से है। अब हमें यान को दिखाया जाता है जो कि लियोली से बोलती है मैं ऐसे किसी भी बंदे से फाइट नहीं करती जिसका कोई नाम हो, चलो अपना नाम बताओ। तो लियोली से बोलता है कि मेरा नाम ड्रैगन मास्टर है। अब ये नाम सुनकर यान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखकर लियोली भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब लियोली के एक ही पंच से यान हार जाती है। अब ये मैच बाहर से सभी लोग देख रहे होते हैं और कहते हैं ये तो एक ही पंच में खत्म हो गई। वहीं दोनों एल्डर ये देख रहे होते हैं तो पहला वाला एल्डर बोल रहा होता है कि यान तो एक ही पंच में वहां से हार गई। तो ये बात सुनकर ड्रैगन एल्डर बोलता है दूसरे राउंड में ये लड़का जरूरी हारेगा। अब दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। यान अपने हाथ को पकड़े हुए होती है क्योंकि उसे काफी तेजी से चोट लगी थी। अब यान अपनी पावर एक्टिवेट कर लेती है, जिसे देखकर लियोली भी अपनी स्ट्रेच करने लगता है और कहता है तुम ज्यादा ही पागल हो गई हो, अब तुम्हें चोट लगेगी तो मुझे मत बोलना। अब फिर से एक पंच मारकर यान को दूर कर देता है। अब लियोली उस यान के ऊपर एक किक मारता है जिसे वो अपने हाथों से रोक लेती है। लियोली उससे बोलता है कितनी शर्म की बात है, तुम अभी भी बहादुर होने का नाटक कर रही हो। अब ये बात सुनकर यान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ज्यादा बड़बड़ाना बंद करो। अब वो अपनी सीक्रेट डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करती है और एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है, जिसे लियोली अपने हाथ के पंच से ही रोक देता है और अपने दूसरे हाथ से ड्रैगन फिस्ट नाम के पंच को यान पर दे मारता है, जिससे वो वहां से खत्म हो जाती है और दूसरा राउंड भी लियोली जीत जाता है। अब ये बात सुनकर वो दूसरा एल्डर काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी चाय गिरा देता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।